Welcome students. Today we will discuss about supplement units and स्टेरेडियन। लास्ट स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा था रेडियन के बारे में कि रेडियन क्या होता है। अच्छा, रेडियन को हमने डिफाइन किया था कि एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है, और हमने कहा था कि ये जो आर्क बन रही है ये यहाँ पे ये ये जो इसके सर्कमफेरेंस पे ये एक आर्क बन रही है, ये एक आर्क जो बन रही है इसका एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम मिला देते हैं सेंटर से, ये आर है और ये भी आर है। हमने कहा था कि ये जो एंगल बन रहा है दरमियान में, ये थीटा से डिनोट कर रहे थे हम। हमने कहा कि ये जो थीटा है ये है किसके बराबर, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके। अच्छा, अभी ये था प्लेन एंगल। ये कौन सा था? प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल था बिकॉज ये 2D में था। आप ऐसे समझें कि आपके पास एक बैलून है और बैलून सर्कल है, और आपने बैलून में भी हवा ब्लो नहीं किया, आपने उसको, आपने बिल्कुल उसको उससे सारी हवा निकली हुई है और वो सिंपल पड़ा हुआ है। अच्छा, अब प्लेन एंगल था तो ये प्लेन एंगल होता है 2D में। अब आप स्टीरेडियन को समझने के लिए आपने ऐसे समझना है कि आपने ये जो बैलून पे एक लाइन लगाई थी, आपने क्या किया था, बैलून पे एक जो लाइन लगाई थी, अब आपने क्या किया, बैलून को आपने ग्लो किया। बैलून को जिस टाइम आपने ब्लो किया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपने क्या किया, बैलून को ब्लो किया। जब आप बैलून को ब्लो करेंगे तो क्या होगा, बैलून, ये जो लाइन है आप इमेजिन करें, ये लाइन। अच्छा, पहली बात है कि सर्कल किस में चला जाएगा, सर्कल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्फेयर में। किसमें? स्फेयर में। और स्फेयर क्या है, 3 डायमेंशन, थ्री डी है। और जब आप इसको ब्लो करेंगे तो लाइन जो है ये क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, लाइन एरिया में, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये तो ऐसी शेप अख्तियार करेगी, एक सर्कल की शेप अख्तियार करना ऐसे चली जाएगी। अच्छा, तो आ, अच्छा, ये जो है ये लाइन अब किसमें से स्टार्ट हो गई, ये अब सर्कल बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम विजुलाइज करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास स्फेयर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्फेयर का जो होता है रेडियस ऑल साइड पे क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, मैं एक क्या करता हूँ, मैं देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ। देखें, जहां तक भी मैं इसके बाउंड्री पे आऊंगा, इसकी सरफेस पे आऊंगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा उसके सेंटर से लेके, वो होगा आर। ओके। और मैं एक और आर बनाता हूँ, ये ये भी होगा आर। अच्छा, अब आप देखें, ये अब 3D है। ये क्या है, 3D। आप ये देखें कि ये अब ये यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ये ऐसे, ये। और जो प्लेन था, सर्कल था, सर्कल के अंदर सिंपल क्या थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी, ये सिंपल एक लाइन थी, और ये रेडियस था। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये अब हमारे पास जो स्फेयर में, ये अब हमारे पास कोन में जा रहा है। कोन शेप आपने देखी है, कोन, कौन ऐसे होती है, देखिए ये सर्कल, और ये ऐसे। अच्छा, पहले ही जो था ये प्लेन एंगल बनता था यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशनल में, अब ये जो होगा ये अब क्या बनेगा, ये यहाँ से 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। आप अपनी जो हमारी आंख है, हम अपनी आंख से जो देखते हैं वो भी 3 डायमेंशनल एंगल। अच्छा, जिस तरह हमने रेडियन को डिफाइन किया था कि जो थीटा है वो हमारे पास है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के, इसी तरह इसको भी इसी तरह डिफाइन करेंगे। वहां पे आर्क लेंथ थी, यहाँ पे क्या होगा, एरिया। यहाँ पे क्या होगा, एरिया। और वहां पे आर की पावर 1 थी, यहाँ पे आर की पावर क्या हो जाएगी, 2। ओके। और ठीक है। अच्छा, ये a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जब ये एरिया जो है, ये जो मैं एरिया बनाया, ये मैं शेड करता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जब हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, व्हेन एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन द एंगल, जो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा, वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमारे पास स्टीरेडियन होगा। थीटा इज इक्वल टू स्टीरेडियन। और उसके लिए शर्त क्या है हमारे पास, कि जो वहां पे एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर की। स्टीरेडियन को शॉर्ट फॉर्म एस आर में भी लिखते हैं, और इसको डिनोट जो करते हैं स्टीरेडियन को, वो ओमेगा से।
जिस तरह आप इसको बोलते ओमेगा है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे ये ओहम का साइन है रेजिस्टेंस का। ठीक है, उसका सिंबल है। और अब अगर हम देखना चाहते हैं पूरे स्फेयर में कितना एंगल होता है, जैसे हमने कहा था कि जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो पूरा एंगल बनता है वो कितना होता था, वो 2 पाई रेडियंस होता था। ठीक हो गया, 2 पाई रेडियंस, मतलब 6.28 रेडियंस के बराबर। और अब हम देखना चाहते हैं कि पूरे स्फेयर के अंदर एंगल कितना बनता है, सॉलिड एंगल कितना बनता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये स्फेयर था, स्फेयर को मैंने बीच में से काट दिया। मतलब आपके पास एक फुटबॉल है, आप फुटबॉल को दरमियान से काटें और आप उसको क्या करें, आप उसको एक प्लेन में कर दें। आप उसका जो सरफेस है उसको एक प्लेन में डाल दें और आप उसको देखें, वो इस तरह की सरफेस बनेगी जिस तरह ये सामने है। ये हमारे पास जो ये सरफेस है ना, इस तरह सरफेस बनेगी। और वो उसका टोटल एरिया कितना होगा, हमने अगर निकालना है कि स्टेरेडियन स्टेरेडियन इज इक्वल टू A/r²। तो टोटल जो स्टेरेडियन बन रहा है हमारे पास, टोटल एंगल बन रहा है वो कितना होगा, ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया, 4 पाई r² और डिवाइडेड बाई r²। सो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई s r। ओके, ओके। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया, हम इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, हमने देखे 4 पाई, ये टोटल स्फेयर के जो टोटल स्फेयर का अगर हम देखें कि उसमें सॉलिड एंगल कितना होता है टोटल स्फेयर के लिए, और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कितने, 4 × 3.14। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.57 स्टेरेडियन के बराबर। अच्छा, हमारे पास एक रिलेशन भी है। अच्छा, इसका जो नॉन एस आई यूनिट है, क्या नॉन एस आई यूनिट, नॉन एस आई यूनिट, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास डिग्री स्क्वायर। इसको प्रोनाउंस करते हैं स्क्वायर डिग्री से, स्क्वायर डिग्री से। अच्छा, डिग्री स्क्वायर और स्टीरेडियन के दरमियान रिलेशन ऐसा ही है जिस तरह हमारे पास डिग्री और रेडियन में था। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री स्क्वायर, 1 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/180 होल स्क्वायर स्टेरेडियन। अच्छा, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डिग्री स्क्वायर से स्टेरेडियन में जा सकते हैं और स्टेरेडियन से डिग्री में आ सकते हैं। अगर आप पाई और 180 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वन स्टेरेडियन में 1382 डिग्री स्क्वायर है। ये एक और हमारे पास रिलेशन आ गया स्टेरेडियन इंटू डिग्री स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।